नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली सभी लोगों के लिए है, ठीक है। अगर सिंगल है तो उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, बट अगर आप किसी तरीके की रिलेशनशिप में है और फिर भी आगे किसी पर्सन को देख रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट के लिए, किसी और पर्पस के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है, जो भी है, तो उसके हिसाब से भी ये रीडिंग होगी, ठीक है। आज जो है वो दो चॉइसेस है आपके सामने, आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़ दिस, ठीक है। पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 इसको बोलेंगे, जिसमें एरीज, वर्गो, एक्वेरियस, लियो, कैंसर, टॉरस, ठीक है, मेष, कन्या, कुंभ, सिंह, कर्क, वृष। तो ये राशियाँ जिसमें आएंगी वो ग्रुप नंबर 1 है या पाइल नंबर 1 है। एंड ये राशि अगर आपकी है तो आप ग्रुप नंबर 2 ऑप्ट कर सकते हो। ये है जेमिनाई, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, मिथुन, मीन, वृश्चिक, तुला, धनु, मकर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रख दी है और इसको ध्यान से देखिएगा, और सन मून राइजिंग में जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अपने ग्रुप को क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा गाइज मैं 1 मिनट लेना चाहूँगी, जो हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं ये चीज़ बता दूँ कि हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों का जवाब दूँगी, ठीक है। एंड वो जो है वो फ्री होता है, ठीक है, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो चीज़। एंड इसके अलावा अभी कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है उसका, तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब हमारा ये लाइव सेशन है और आप उसे ज्वाइन कर पाए, ठीक है। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, और अपने इंट्यूशन के हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका इंट्यूशन किसी और पाइल पे ड्रॉ करता है जिसमें आपका ज़ोडिएक साइन नहीं है, तो भी अपने इंट्यूशन को पहले प्रायोरिटी दें एंड उसके बाद ज़ोडिएक साइंस, ओके। या मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, जिनकी भी एरीज, एक्वेरियस, कैंसर, वर्गो, लियो, टॉरस, मेष, कुंभ, कर्क, कन्या, सिंह, वृष राशि है, ठीक है। आइए देखते हैं हम आपके क्या कार्ड्स हैं और क्या है आपकी रीडिंग, ओके। ओके, पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। वी हैव द फर्स्ट कार्ड, वो है वुल्फ मून हंगर, ओके, कार्ड नंबर 29। देन वी हैव पीस 28, पानिंग क्रेसेंट, ओके। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन जो भी आने वाले हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आने वाले हैं वो किसी एम, किसी एम्बिशियस से वो पर्सन आने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही क्यों ही आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, चाहे वो आपका कार्मिक है, चाहे वो आपका सोलमेट है, बट वो किसी ना किसी एम, किसी ना किसी एम्बिशियस से आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो रहा है। कुछ चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर वो करके जाएगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ के अंदर वो करके जाएगा, कुछ बदलाव आपकी लाइफ में करने के लिए आ रहा है। आप हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, या पास्ट की किसी बात को लेकर, किसी ट्रॉमा को लेकर। कुछ लोगों के लिए अभी पास्ट में कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस ओवर हुई है, या फिर कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, कोई पर्सन से ब्रेकअप हुआ है, सेपरेट हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप इस टाइम पर किसी नई रिलेशनशिप के लिए शायद ज़्यादा प्रिपेयर्ड है नहीं, या फिर आप किसी नई रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से नहीं देख रहे, ठीक है। आपने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करा है पाइल नंबर 1, अपनी फीलिंग्स को आपने बहुत ज़्यादा सप्रेस कर लिया है, और आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करना चाहते हो, रेदर देन फोकसिंग ऑन एनी अदर पर्सन। किसी और पर्सन का इंतज़ार करने में, किसी और पर्सन का वेट करने से ज़्यादा आप अपनी एनर्जी पे फोकस करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि हाँ, आप शायद अपने किसी पास्ट पर्सन को वेट कर रहे हो, स्पेशली विद हंगर एंड पीस, ठीक है। यही एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपकी कह रही हैं कि आप किसी पास्ट पर्सन को वेट कर रहे हो, आप उनका इंतज़ार अभी भी कर रहे हो, आप उन्हें कॉल करते हो, उन्हें टेक्स्ट करते हो, उन्हें बात करने की कोशिश करते हो, बट शायद बहुत अच्छा रेसिप्रोकेशन नहीं आता, एंड आपको ऑलमोस्ट यकीन है कि वो कनेक्शन ओवर हो चुका है। इज़ जस्ट दैट आपने लास्ट होप अभी तक नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई कंक्लूजन पे चीज़ है, या तो आपके मन में वो चीज़ कंक्लूड हो चुकी है कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, या फिर आप ये सोच रहे हो अगर आप सिंगल हो तो मैं इस काबिल नहीं हूँ, शायद मुझे लव कभी मिलेगा नहीं, मुझे हमेशा नीचे दिखाया जाता है, डाउनफॉल दिया जाता है, झूठ बोला जाता है, बिट्रे किया जाता है, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं मेरी ज़िंदगी के अंदर। तो आप एक पूरा कंप्लीशन के ऊपर आ चुके हो, जहाँ पर आप एक बात मान चुके हो, अपने मन के अंदर आप एक बात मान चुके हो, चाहे कॉन्शियसली चाहे सबकॉन्शियसली, आप वो चीज़ को ग्रहण कर चुके हो, मान चुके हो, चाहे वो ब्राइट है चाहे वो डार्क है।
बट यहाँ पे जो आपके साथ आ रहा है ना, आपका पर्सन आ रहा है, वो आपके अंदर एक ज़ील, एक एंथुजियाज़म जगाने के लिए आ रहा है, वो आपके अंदर एक कैलिबर जगाने के लिए आ रहा है, वो आपके अंदर एक फिनोमेना, या अगर मैं बोलूँ कि एक वाइल्डनेस जगाने के लिए आ रहा है, ठीक है। इट कैन बी रिलेटेड टू फिजिकल टर्म्स एज वेल, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट, क्योंकि ये 18+ रीडिंग नहीं है और मैं अपने चैनल पे नहीं करती है ऐसी कोई रीडिंग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक एंथुजियाज़म, एक एनर्जी, आपको एक ड्राइव, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ, किसी चीज़ के प्रति आपको पैशनेट होना, ठीक है। ये कैरियर भी हो सकता है, आपकी लाइफ भी हो सकती है, कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जिसकी तरफ ही आपको धकेलने के लिए आ रहे हैं, आपको एंथुजियाज़म, आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे देने के लिए आ रहा है, आपको आपके सेल्फ जोन से निकाल कर आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो ये इन पर्सन का इंटेंशन है, या ये इस पर्सन का एम है, ये आपसे जो कनेक्ट होगा ना, वो इस वजह से कनेक्ट होगा बिकॉज ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। Okay, so we have it's time to release negativity, full moon in Scorpio, and we have a new romantic cycle begins, new moon and Libra। देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स अपने आप में बहुत अच्छी एनर्जीज कैरी करके चले, और बिल्कुल एग्जैक्ट इन दोनों की ही एनर्जीज मुझे लगता है कि दोबारा फिर रिवॉल्व हुई है, बिकॉज यहाँ पे रिवेंज की फीलिंग आ रही है, ठीक है। कर्मा की फीलिंग आई है मुझे, रिवेंज की फीलिंग आई है, कुछ ऐसी चीज़ जो कार्मिक थी, कर्मा थी आपकी लाइफ में, या कोई सोलमेट कनेक्शन जिसमें कार्मिक था, एंड आप उस पर्सन से सेपरेट हुए हो ये माइंडसेट के साथ कि ये पर्सन को उसका कर्मा मिलना चाहिए, ठीक है। आइदर यू आर प्रेइंग फॉर इट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद ये हो सकता है कि अभी आप प्रे भी कर रहे हो किसी पर्सन के लिए कि उनको उनका कर्मा मिले, ऐसा कुछ हो, ठीक है, वट एवर इट इज़। एंड कुछ लोगों के लिए अभी जो है ना, फिलहाल आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, सी वी हैव लिब्रा है, वी हैव स्कॉर्पियो है, ये दोनों ही एनर्जीज जब साइमल्टेनियसली आती है ना, तब कुछ स्पार्कलिंग चीज़ निकाल के लेकर आती है, बिकॉज ये दोनों एनर्जीज एक जैसी नहीं है। स्कॉर्पियोज आर लाइक, वो बहुत मुश्किल से मुझे लगता है कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में है या किसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो नेगेटिव सिचुएशंस में है, या पर जब पर वो ऐसी सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है, उन्हें झूठ बोला जा रहा है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है, वो चीज़ नहीं देख सकते, ठीक है। वो रिवोल्टिव है, वो रिवोल्ट करते हैं 1 मिनट, एंड लिब्रा इज़ कम्प्लीटली अपोजिट, कम्प्लीटली अपोजिट, ठीक है। और यहाँ पे दोनों अलग एनर्जीज़ हैं, ऑल्दो दोनों अलग साइन भी है, दोनों अलग एनर्जीज़ भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको या तो स्कॉर्पियो एनर्जी से निकाल के लिब्रा एनर्जीज में लेकर आने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, वो पर्सन आपको, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पास्ट के अंदर किसी ना किसी चीज़ पे अटके हुए रहो। आपके नए पर्सन जो आएंगे वो आपको इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए आएंगे, आपको बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड देने के लिए आएंगे। इसीलिए शायद यहाँ पे पीस का भी कार्ड है, इंक्लूडिंग मेडिटेशन, बिकॉज इसके अंदर बहुत अच्छी मेडिटेटिव वाइब्स है, ठीक है। इसीलिए शायद ये तीनों ही कार्ड्स का समअप इसीलिए ही आया है, बिकॉज आपके अंदर वो ज़ील, वो एंगर, वो हेट्रेड जो आप अपने मन के अंदर दबा के बैठे हो ना, जो आप टेंशन अपने मन के अंदर दबा के बैठे हो, इवन हेट्रेड भी नहीं, टेंशन जो आप अपने मन के अंदर दबा के बैठे हो, जो आप परेशानी अपने मन के अंदर दबा के बैठे हो, वो चीज़ बाहर खींच के निकालेंगे एंड आपको एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड पे लेकर आएंगे। एंड ऑफ कोर्स एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन होगी, वो तो आपने पढ़ ही लिया क्योंकि कार्ड के मैसेजेस ही इतने क्लियर है, ठीक है, कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल यहाँ पे बिगेन होने वाली है। एंड प्लस दैट कि इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज नेगेटिविटी, एंड स्कॉर्पियोज आर फुल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। अगेन आई एम नॉट इंसल्टिंग एनी स्कॉर्पियोज, राइट है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये है कि हर एक ज़ोडिएक साइन की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है, वे ऑफ रिएक्टिंग होता है। तो स्कॉर्पियोज आर समथिंग थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिब्रास, ठीक है। तो या दोनों के केस के अंदर तो आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, एनर्जी चेंज होने वाली है। एंड अगेन जो आपको लग रहा है ना, अंधेरा हो गया, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, कोई नया स्टार्ट नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी यही एनर्जी आ रही है, नया स्टार्ट नहीं आ रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है लाइफ में, क्या बोरिंग सी चीज़ें चल रही हैं। उसकी लाइफ में सब कुछ हो गया, इसकी लाइफ में सब कुछ हो गया, इसको सब कुछ मिल गया, बताओ यार, उसको भी मिल गया, अपना हस्बैंड मिल गया, पार्टनर मिल गया, जो भी है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, या मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है। तो इट्स टाइम फॉर यू फॉर अ न्यू स्टार्ट, बिकॉज एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है और आपकी नेगेटिविटी को भी ये रिलीज़ करने वाली है। तो डेफिनेटली एक नया स्टार्ट है, एक नई साइकिल बिगिन होने वाली है, तो उसमें कुछ सोचने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड ये पर्सन बेसिकली आपको आपके कंफर्ट जोन से मतलब आई वोंट से कि कंफर्ट जोन से, बट हाँ, ये चीज़ है कि आपको आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, ठीक है। लेट्स सी इनके क्या नेचर होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या लुक्स होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, ताकि आप पहचान पाए। ओके, सो वी हैव द ऑल टाइड अप नंबर 23, देन वी हैव अ टेम्पल पाथ नंबर 12,
जर्नी नंबर 22 बहुत हैवी लिब्रा है यहाँ पे, ठीक है। लिब्रा की वाइब्स बहुत ज़्यादा हैवी है, स्पेशली मून एंड लिब्रा। इट कैन बी मून इन स्कॉर्पियोज एज वेल, ठीक है। मून इन स्कॉर्पियो, मून एंड लिब्रा। यहाँ पर पाइसेस की वाइब्स बहुत ज़्यादा है, आप आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपने तो अपना ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करा है, ठीक है। मुझे सिलेक्शन एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया था, बट आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। लिब्रा क्योंकि एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, स्कॉर्पियोज़ की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, पाइसेस की एनर्जीज़ है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जीज़ है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन कैप्रिकॉर्न या सेजिटेरियस इसमें से हो सकता है, ठीक है। अगेन ओके गाइस, सो बेसिकली आपके जो भी नए पार्टनर हैं, नए पर्सन आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में, ठीक है। तो उनका नेचर क्या है, उनकी हॉबीज़ और उनका फिजिकल अपीयरेंस एंड ऑल दैट सिनेरियोज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे यही चीज़ लग रही है कि डेफिनेटली या कैप्रिकॉर्न्स वगैरह, कैप्रिकॉर्न की ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बताया था, इसकी वाइब्रेशन है यहाँ पे, ओके। कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियोज, या देखिए कहीं ना कहीं इनका नेचर ना ऐसा है कि इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके साथ कहीं ना कहीं आपका जो भी कनेक्शन बनेगा, जो भी आपका एक जर्नी बनेगी, जो भी आपका एक जुड़ाव बनेगा इनके साथ, वो एक ऐसा लगेगा आपको जैसे इस साल, इस जन्म का नहीं है, शायद पास्ट लाइफ का है, ठीक है। तो ऐसा आपको लग सकता है, ऐसा आपको फील हो सकता है, बिकॉज इनके साथ एक स्पेशल कनेक्शन, एक स्पेशल जुड़ाव आपको फील होगा, एक स्पेशल क्लोजनेस आपको फील होगी, जो नॉर्मली आपको ज़्यादा किसी के साथ इतना ज़्यादा क्लोजनेस या इतना ज़्यादा फ्रेंडली नेचर आपको किसी के साथ फील नहीं होता हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये पर्सन जो है ना बेसिकली इमोशनल काफ़ी है, सेंसिटिव है एंड काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में है, बहुत ज़्यादा बैलेंस एटीट्यूड के अंदर रहते हैं, को बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं रहता है। अगेन जो है इनका ज़ोडिएक साइन जो है कोई भी एरीज, सॉरी आई सेड एरीज बट मुझे बोला था एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, इनमें से कोई सा भी इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ठहराव से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से भरे हुए हैं, शांति प्रिय पसंद है, ठीक है। हारमोनी बनाने में बहुत ज़्यादा पसंद है, इक्वल गिव एंड टेक में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ जाते हैं, ये भी शायद अपनी लाइफ में कहीं पास्ट से जुड़े होंगे एंड तब इन्होंने रियलाइज़ करा, ठीक है। ये पास्ट में किसी चीज़ से, किसी इमोशन से जुड़े रहे थे काफ़ी टाइम तक, बट इन्होंने फिर खुद पे वर्क करा, ये मेडिटेशन करा, ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर आए एंड इन्होंने अब जो है ये समझा है कि लाइफ एक काफ़ी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर, तो ये चीज़ इन्होंने समझी है। तो बेसिकली ये नॉलेज ये सबको देते हुए चलते हैं, ठीक है। जितने भी लोग इनसे मिलते हैं उन्हें सबको ये नॉलेज वो देते हुए चलते हैं। इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, ये लड़का है तो या लड़का है या लड़की है, इनकी हाइट ज़्यादा ही होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी हाइट ज़्यादा ही होगी, इनका चेहरा काफ़ी भोला हो सकता है, प्यारा हो सकता है, ठीक है। चाहे मेल है या फीमेल है, इनका चेहरा काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, काफ़ी भोला सा हो सकता है, काफ़ी प्यारा सा इनका चेहरा हो सकता है। इनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होंगे एंड अगेन जो है क्रिएटिविटी से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी भी तरीके के स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, इन सब फील्ड से हो सकते हैं, लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, ये ऑरेकल्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं, किसी भी तरीके की काउंसलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, बट बहुत हैवी वाइब्स नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि या अभी तो फ़िलहाल मुझे इनका फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी सुंदर सा लग रहा है, ठीक है, क्यूट सा, जिसको हम बोलेंगे कि बेबी फेस या क्यूट फेस एक तरीके से। एंड लीन बॉडी हो सकती है इनकी, चाहे मेल है या फीमेल है। और काफ़ी हद तक इनके, या अगर फीमेल है तो इनके हेयर्स कलर्ड हो सकता है, इवन मेल के लिए भी ये चीज़ हो सकती है कि उनके बाल कलर्ड हो या उन्हें कलर्ड करना पसंद हो, ठीक है। आइए देखते हैं और आपके लिए कौन क्या है टैरो से। ओके, सो पहले हम ये या 3 कार्ड पहले हम ये ले लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज 8 ऑफ कॉइन, कैप्रिकॉर्न्स अगेन, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, एग्जैक्ट वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न बहुत हैवी वाइब्स है इनके अंदर। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे
या तो वर्गो या कैप्रिकॉन्स, इन दोनों की वाइब्स काफ़ी ज़्यादा हैवी एज़ कम्पेयर टू टॉरस। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, शायद लुक्स इनके बहुत अच्छे नहीं हो, ठीक है, कुछ मॉडरेट लुकिंग होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं हो, ये अपनी लाइफ में ये चीज़ हो सकती है। बट मेन चीज़ ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल अप टू डेटेड पर्सन है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अप टू डेटेड नहीं है, ये अप टू डेटेड पर्सन है, अपनी लाइफ में हमेशा अप टू डेट रहते हैं। ये किसी भी तरीके के फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हो सकते हैं, कॉमर्शियल सेक्टर से जुड़े हुए हो सकते हैं, कॉमर्स के सेक्टर से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे किसी को काउंसिल करना, किसी को हेल्प करना, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप दोनों का कैरियर प्रोफेशन सेम हो सकता है, साइमल्टेनियसली हो सकता है, एक जैसा हो सकता है। अगर आप काफ़ी कम एज के हैं, ठीक है, अगर आप 20-25 ईयर्स के अराउंड के हैं, तो ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप दोनों के बीच में एज का गैप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, 7 to 9 ईयर्स का भी एज का गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, नो डाउट। अगर ये आपको कमिटमेंट भी दे दे और आपके साथ मैरिज में भी आ जाए, तो उसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं होगा या मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा उस चीज़ को, बिकॉज़ यहाँ पे ये पर्सन जो है बेसिकली बहुत अच्छी कैपेसिटी में है, ये फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, ये स्पिरिचुअली बहुत अबंडेंट है, इनका डिवाइन के साथ, एक गॉड के साथ एक अच्छा कनेक्शन है। एंड इसके अलावा ये पर्सन जो है ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ईजिली आपको कमिटमेंट दे सकते हैं जो शायद आपकी लाइफ में मैरिज के पर्पज से ही आए या मैरिज के हिसाब से ही आए, ठीक है। तो इट कैन बी योर लाइफ पार्टनर, इट कैन बी एनी पर्सन जो आपको कमिटमेंट दे दे, बट उससे पहले ही आपको थोड़े दिन ऑब्जर्व करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको चीज़ों से बाहर निकलने में रास्ता दिखाएंगे, अपने एग्जाम्पल्स देख कर ही आपको समझाएंगे, ठीक है। एंड आपको जो एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सैडनेस या ग्लूमी एनर्जीज़ में आप है, तो उस चीज़ से बाहर लेकर आएंगे। अगेन इसके अलावा क्या है, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में या इनकी फिजिक के बारे में, इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पता चल रहा है। देखिए काफ़ी हद तक टॉलनेस तो हर जगह ही आ रही है इनके केस में, ठीक है, नो डाउट ये टॉल होंगे। एंड फेशियल एक्सप्रेशन है, इनका कलर जो हो सकता है वो या तो बहुत ज़्यादा वाइट ना हो, ठीक है, मिक्सचर हो, ठीक है, वीटिश जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पर ये पर्सन क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हो सकते हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी भी तरीके का अपना काम करना, पैशनेट काम करना, बिजनेसमैन हो सकते हैं, फाइनेंस से जुड़ा हुआ, फूड, क्लोथिंग, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यू नो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट पर्सन है, बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट पर्सन है, ठीक है। बहुत पैसे, वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और है कुछ लोगों के लिए, या आपको पैम्पर करना भी शायद इन्हें पसंद हो, ठीक है। ओके, सो वी हैव हियर हायरोफेंट, डेफिनेटली अबीस, abyss, okay. Then we have 6. गाइज आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि मोस्ट ऑफ़ यू शायद आप इस पर्सन से मैरिज में आ जाए या आप इनके साथ जो है मैरिज कमिटमेंट में आ जाए, ठीक है। ये अगर ये पर्सन अनमैरिड हुए तो बट अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपकी हेल्प करेंगे, आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में, आपको फाइनेंशियली अबंडेंस देने में। बट मोस्ट ऑफ़ यू शायद ये पर्सन आपके साथ मैरिज में आ जाए, कमिटमेंट में आ जाए, ठीक है, मैरिज फिनोमेना के अंदर आ जाए। एंड इसके अलावा जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात करना, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, ये चीज़ है इनके अंदर, क्लियर कट बात करनी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये किसी भी तरीके की लीडरशिप क्वालिटीज़ में हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, इनका नेचर भी बहुत सेंसिबल है, क्लियर कट है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करना इन्हें पसंद नहीं है, जो भी बात करनी है सीधी डायरेक्ट करनी है, ठीक है। बट ये लीडरशिप क्वालिटी के पर्सन है, इनके अंडर बहुत सारे लोग रहते हो, बहुत सारे लोगों से डील करते हो रोज़ की लाइफ में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। किसी कंपनी के ओनर हो सकते हैं, इनका अपना स्टार्टअप हो सकता है, अपना फाइनेंस कहीं लगाते हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, फाइनेंशियली चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं। बट ये कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लोगों को या तो हेल्प करते हैं या फिर ये फाइनेंशियली लोगों को गाइडेंस भी देते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर आ रही है। एंड अगर मैं इनके नेचर के बारे में बात करूँ तो क्लियर कट है, बिल्कुल शार्प क्लियर कट पर्सन है, और इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें करना बहुत पसंद है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इनकी काफ़ी अच्छी होगी, वोकैबलरी इनकी काफ़ी अच्छी होगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करना इन्हें बहुत अच्छे से आता होगा, ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो लेट्स से और क्या है, वी हैव पॉलिटिक्स, ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, पॉलिटिक्स एंड फूल कार्ड। कुछ लोगों के लिए ये आपकी लाइफ में आपको अपना की रियल एनर्जीज, आपको आपकी रियल
रियल फेस को दिखाने के लिए, रियल एनर्जीज़ को दिखाने के लिए आ रहे हैं, आपको कन्वर्ट करने के लिए आ रहे हैं। अगेन मैं वहीं से पहुंच गई हूँ जहाँ से मैंने आपकी रीडिंग को स्टार्ट करा था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है आपकी एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए, आपको क्लियरेंस देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको एक ज़रिया देने के लिए, आपको एक रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पर्सन शायद आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट में भी आ जाए, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये आपको पहले सच्चाई दिखाएंगे, जो भी एस्पेक्ट है, जो भी लाइफ की सर्कमस्टांसेस है उसमें आपको क्या फेस करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो चीज़ आपके सामने आएगी। एंड उसके बाद ये पर्सन के साथ आपकी कोई रिलेशनशिप या कोई बॉन्डिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। सो ये है नए पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रही है। देन मैं इनके ज़ोडिएक साइन तो मैंने आपको बता दी है, उनमें से मैं आपको फिर इनके डेट ऑफ बर्थ एंड इनिशियल्स बताऊँगी, जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, ओके। सो वी हैव 7 ऑफ गैब्रियल जो कह रही है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। अगेन वो आपको पर्सनल पावर्स के बारे में ही आपके बताने आए हैं कि आप कितने कितने पावरफुल पर्सन है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में आप क्या क्या मिस कर रहे हो वो सब चीज़ें आपको दिखाने के लिए आए हैं। आपके अंदर एक ज़ील, एक एंथुजियाज़म इंक्रीज़ कराने के लिए आए हैं, आपको आगे मोटिवेट करने के लिए आए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद फाइनेंशियली हेल्प भी करने के लिए आए हैं, ठीक है। कैरियर में फाइनेंशियली किसी तरीके से हेल्प करने के लिए भी आए हैं। एंड अगेन आपको आर्कएंजल गैब्रियल भी यही कह रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल पावर को समझें और स्टैंड लें उस चीज़ के लिए जो आप बिलीव करते हैं कि सही है आपके लिए, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं इनके डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स आपको बता देती हूँ, आप देख लीजिए मैच हो सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती हैं वो है 5, 6, 8, 17, 24, 15, 14, 26, 23, 28, 3, 6, 14, 20, 9, 13 एंड 24। अगर कुछ रिपीट हो गया हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो G, S, R, K, S, S रिपीट हुआ है, N, T, B, V, C एंड P, ठीक है। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ्स है या एंड इनिशियल्स हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपके साथ जो मैच हो जाए वो देख सकते हैं, ठीक है। एंड या दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 1। एंड होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म हेल्पफुल लगी हो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड इसके अलावा गाइस हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से आपको आपकी क्वेरी का आंसर दे दूँगी। उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई शेड्यूलिंग नहीं हुई है, इसीलिए आप अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे हमारे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस में। एंड इसके अलावा गाइस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं पेड रीडिंग्स होती है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप है, मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2 जिनके भी ज़ोडिएक साइन है जेमिनी, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, यानी कि मिथुन, वृश्चिक, धनु, मीन, तुला और मकर राशि, ठीक है। आपके सन राइजिंग में है, मून राइजिंग में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आने वाला है, वो कैसा है, क्या प्रोफेशन है, क्या कैरियर है, ठीक है, और वो क्यों आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये भी चीज़ देखेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखती हूँ कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ डार्क मून, द वॉइड, ओके। एंड द सेकेंड कार्ड इज़ नंबर 3, रियलाइजेशन। पाइल नंबर 2,
आपके केस में क्या चल रहा है? डियर पाइल नंबर 2, आप लोग किसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से अभी भी निकल रहे हो, ठीक है? किसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से अभी भी निकल रहे हो। आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, आपका एंथुसियाज्म लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है। यू आर कम्प्लीटली शटर्ड राइट नाउ। आप बिल्कुल टूट चुके हो इस टाइम पे। जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप बिल्कुल टूट चुके हो, परेशान हो किसी चीज़ से, फ्रस्ट्रेशन में हो। ऑल्दो यहाँ पे कोई नई स्टार्ट आ रही है आपकी लाइफ में, बट मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा ईगरनेस के साथ उसकी तरफ देख रहे हो। यूनिवर्स आपको एक नया स्टार्ट दे रहा है, आपको अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, बट आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ईगरली नहीं देख रहे हैं। आप उस मैसेजेस को अवॉइड कर रहे हैं और आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आप किसी क्रिएटिविटी से जुड़े हो सकते हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आर्टिस्टिक फील्ड से है, ठीक है? इट कैन बी हीरो हीरोइन, ठीक है? हीरो हो सकते हैं, हीरोइन हो सकती हैं, या फिर कोई भी ऐसा आर्टिस्ट हो सकता है, ठीक है? पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स है उनके अंदर, ये सारी चीज़ें हो सकती है। पब्लिक स्पीकर हैं वो, किसी तरीके के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं हम, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं उस चीज़ की। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पब्लिक स्पीकर है, मंच पे बोलना, चार लोगों के बीच में बोलना, ये चीज़ उनको आती है। मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है? आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी मोटिवेशन का ही काम करते हैं काफ़ी लोगों की लाइफ में, तो इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं। इट कैन बी यूट्यूब रिलेटेड एज वेल, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जिसमें बहुत कन्वर्सेशंस हो, बहुत बोलना हो, ठीक है, एक्सप्रेशंस हो, उससे जुड़े हुए ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आप इस टाइम पे ना एक व्हाट यू कैन से, एक डार्क नाइट से निकल रहे हो, एक तरीके से मैं ये चीज़ बोलूँ। यू आर कम्प्लीटली शैटर्ड राइट नाउ। ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है? ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है आपको अपनी क्रिएटिविटी से या आपकी क्रिएटिविटी से इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, ठीक है? बिकॉज आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं उठकर इस चीज़ों को नहीं देख पाऊँगा, मैं ये चीज़ें चेंज नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, मैं शायद अभी सर्कमस्टांसेस कभी चेंज नहीं कर पाऊँगी, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं ये, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन मार्क के अंदर आ गई है चीज़ें। अब मुझे एक नई शुरुआत मुझे करनी है, ये चीज़ मुझे पता है, बट मैं उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या बढ़ पा रहा हूँ। मुझे इंटरनल सेल्फ में पता है, इंट्यूटिवली पता है, बट ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपको एनकरेजमेंट भी देने के लिए आ रहे हैं, प्लस वो आपको किसी भी तरीके का एहसास कराने के लिए आ रहे हैं कि आप कमतर नहीं हैं, ठीक है? आपके अंदर बहुत पावर्स है, आपके अंदर बहुत कैलिबर्स है, और आप कहीं ना कहीं डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी तक तो जो आपके लिए आ रहा है वो ये है कि अल्टीमेटली जो है आप डार्क सोल की नाइट में है, बट पाइल नंबर 1 फिर भी एनर्जेटिक थी, बट पाइल नंबर 2 डियर आपके केस में आप बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं हो पा रहे हो, बिल्कुल डाउन चले गए हो, आपने हथियार छोड़ दिए एक तरीके से मैं बोलूँ तो। बट ये पर्सन जो है ये आपको कहीं ना कहीं एक लाइटनिंग शो करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? एक लाइट दिखाने के लिए आ रहे हैं। अब ये अपने इन्फ्लुएंसिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? या अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू कर सकते हैं, या ये आपकी लाइफ में एंटर करके आपको बाकायदा समझा कर ये काम कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, एंड उसको चलने के बाद जो है आप शायद इनसे और ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए और ज़्यादा अच्छे से इनके साथ कम्युनिकेशन कर पाए, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट के लिए यहाँ पर इनकरेज किया जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी और क्या है ये पर्सन, क्या आए हैं, क्यों आए हैं, क्या लेकर आए हैं, प्यार की सौगात लेकर आए हैं ऐसा गाना था मैं मुझे याद नहीं है। वॉइड ऑफ कोर्स मून, ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए मैंने बोला है ना, आप बिल्कुल बिल्कुल डाउन हो गए हो यार। एक साइकिल ख़त्म हुई है आपकी लाइफ में, अब एक न्यू स्टार्ट आने वाला है, बट उस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलने वाला। जो सिचुएशन को आप पकड़ के बैठे हो, सिचुएशन से कुछ नहीं मिलने वाला। द सेकेंड इज फुल मून एक्लिप्स, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। किसी तरीके का कंक्लूजन्स आपको मिलने वाला है, कंक्लूजन आपको मिलने वाला है, ख़त्म आप होने वाले हो, मतलब ख़त्म आप नहीं, बट एक सिचुएशन ख़त्म होने वाली है आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मेरा थ्रोट पकड़ गया है ठंड से। ओके, तो कोई ना कोई कंक्लूजन यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, एक फेस ख़त्म होने वाला है आपकी स्ट्रगल्स का या आपकी लाइफ का, ठीक है? एंड अगेन अंधेरा, बार बार अंधेरा 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 ही दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप एक एक प्रॉपरली आपकी लाइफ एक डार्क फेस में चली गई है। पाइल नंबर 2 आपने बहुत सहा है अपनी लाइफ में, आई कैन फील दैट।
एक प्रॉपर डार्क फेस में आपकी लाइफ चली गई है, जहाँ पर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आपको किस वे पे जाना है, किस वे पे नहीं जाना है, ऐसा लग रहा है भटक कर रहे हो। वहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ में एक छोटी सी रोशनी लेकर आ रहा है, जहाँ पर आपको रास्ता मिलेगा। ये इनडायरेक्टली हो सकता है, बिकॉज मुझे मोस्टली वाइब्स इनडायरेक्टली आ रही है, बट मे बी फॉर सम ऑफ यू डायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कंक्लूजन आपको मिलने वाला है, कंक्लूड आप करने वाले हो सिचुएशन को, और आप उस चीज़ को समझने वाले हो कि एक्चुअल में चीज़ें क्या है और क्या आप कैसे देख रहे हो उन चीज़ों को, ठीक है। बिकॉज दोनों चीज़ों में अंतर है, आप क्या चीज़ें देख रहे हो क्या है। यहाँ पर आप खुद अपने आँख के ऊपर पट्टी बांध रहे हैं और कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी पाइल नंबर 2, बट दिस इज़ ट्रुथ। आप जानते हैं, आप इनर सेल्फ से जानते हैं कि क्या ट्रुथ है, क्या ट्रुथ नहीं है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, बट स्टिल आपने अपनी आँख पे पट्टी बांध ली। आप अभी भी जो है वही देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो, या आप खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो और आप नहीं उठ पा रहे हो, चाह कर भी नहीं उठ पा रहे हो। ये वो वाली सिचुएशन है। तो ये आपकी हेल्प करने आया है, कुछ किसी तरीके का बूस्टअप देने के लिए। ओके, सो वी हैव द सन कार्ड। देखे कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या नेचर है, क्या स्वभाव है। ओके, सो वी हैव द सन कार्ड नंबर 1 एंड वी हैव द गार्डन एंड द गेट नंबर 30. Then we have woman holding a coin number 42. गाइज, आपके केस के अंदर ये पर्सन जो है ना, बेसिकली आपको या तो किसी ऑनलाइन मीडिया पे मिलेंगे, किसी भी तरीके के ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल सकते हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड सा हो गया। तो किसी भी तरीके के ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल सकते हैं आपको, आपकी सर्विसेज के थ्रू मिल सकते हैं, जहाँ पर आप अपना काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, या ये किसी तरीके की सर्विस दे एंड आप जो है वो इनके क्लाइंट हो, कस्टमर हो, ठीक है, इस तरीके से। बिकॉज यहाँ पर ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी बातों से, अपने एक्शन से आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, एक ट्रिगर देंगे एंड आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। इनका नेचर कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत मजाकिया, सॉफ्ट नेचर, कूल और काम नेचर के पर्सन है एंड बहुत ज़्यादा वार्म कोजी एनर्जीज है इनकी। इनके साथ रहकर आपको बिल्कुल ये अकेलापन नहीं फील होगा जो आपको इस टाइम पे फील हो रहा है, या वो जो अंधेरे जो आपको फील हो रहे हैं ना, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्राउनिंग है एंड ये सन की तरह आपके लिए शाइन हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो हर कार्ड में देखिए कितना ब्लैकनेस है, कितना ड्राउनिंग है, हर कार्ड की एनर्जीज बहुत लो है, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में सन की तरह आए हैं, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में एक लाइट लेकर आए, एक शाइन लेकर आए, नो मैटर व्हाट ये पर्सन आपकी लाइफ में एक वे लेकर आए हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हिचकिचाओगे इस रिलेशनशिप में या सिचुएशन में, क्योंकि आप इमोशनली उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा शायद ये पर्सन का नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि ये चाइल्डिश है, ये समझ नहीं सकते, या फिर ये बहुत ज़्यादा समझदार है और ये शायद मेरी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी एंड इसकी वजह से जो है आप खुद को रोकोगे उनके साथ इंटरेक्शन करने में, उनके साथ कन्वर्सेशंस करने में। फॉर सम ऑफ यू आई वुड से कि पाइल नंबर 2, कोई पास्ट का भी पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है जिसका आप वेट कर रहे हो, या फिर जिसका आप वेट कर रहे थे अपने पास्ट लाइफ में, ठीक है। वो भी पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं, स्पेशली विद द सन एंड द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एनर्जी से। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि नए की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 99% किसी नए पर्सन की एनर्जी एंड 1% इज़ लाइक कोई पुराना आपकी लाइफ में रिटर्न होकर आए, बट एक नई एनर्जी इसके साथ रिटर्न होकर आए। वो पहले की तरह नहीं होगा, बहुत बदला हुआ होगा। या अगर आप किसी ऐसे पर्सन को पहले जानते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगा आप शायद पहले मिले हुए हैं, ठीक है, इसीलिए अगर आप पहले किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो एक फ्रेंडली नेचर हैं, बहुत कूल और काम नेचर हैं, जो इंटरेक्शंस करने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एंड कम्युनिकेशंस में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जिनके साथ रहकर आपको बहुत वार्म फील होता है और आप उनसे सारे अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हो, वो वाले पर्सन जो है कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए किसी काम के सिलसिले में, किसी फाइनेंस के सिलसिले में आपसे मिलेंगे एंड आप जो है बहुत ज़्यादा इनसे इंटरेक्शन नहीं करना चाहोगे या बहुत ज़्यादा इनसे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहोगे। अगेन आपको डर लगेगा कि मैं इन पे ट्रस्ट करूँ भी या नहीं करूँ,
ठीक है। अगर मैं फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में बात करूँ तो अगर ये लेडी है तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, एंड अगर ये जेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के पर्सन होंगे, एक ऐसे पर्सन होंगे जिनका फिज़िकल अपीयरेंस ही इतना अट्रैक्टिव होगा कि लोग इनकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये भी चीज़ होगी यहाँ पर, एंड डेफिनेटली कोई ना कोई ओहदा, कोई ना कोई अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे, ठीक है, एंड वेल्दी होंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है इनकी सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग ऑलरेडी रहेंगे, ठीक है। रिगार्डिंग फीमेल, मेल के केस में अगर फीमेल है तो बहुत टॉल हाइट नहीं होगी, ठीक है, मिडिल हाइट हो सकती है, एंड अगर मेल है तो भी मुझे बहुत ज़्यादा टॉल एनर्जीज़ नहीं आ रही अभी तक, एक मिडिल हाइट की एनर्जीज़ ही आ रही हैं। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा इनका जो देखने का नज़रिया हो सकता है वो थोड़ी सी कोल्ड एनर्जी में हो सकता है, कि सबको एनालाइज करते हैं एंड उसके बाद कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये चीज़ है इनके अंदर, ठीक है। तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, बट एक्चुअली ये तिरछी नज़र से सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ एनालाइज़ कर रहे होते हैं, सब कुछ इनके माइंड में हो रहा होता है। तो ये एक इंटेलिजेंट पर्सन है, मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, एंड एक ऐसे पर्सन है जिनकी नज़र से सारी चीज़ें छुपती नहीं हैं एक तरीके से, जो सबका झूठ और सच्चाई सब पकड़ लेते हैं। ओके, लेट्स सी और क्या आए हैं आपके कार्ड्स, आपके टैरो डेक्स में से क्या आया। ओके, सो वी हैव द फूल, देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कॉइन्स। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कुछ लोगों के केस में जो है फैमिली बिजनेस या किसी भी तरीके के बिजनेस में हो सकता है। अगर ये कैरियर प्रोफेशन में हुए तो किसी भी तरीके के साइंटिफिक प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इस तरीके के प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं जिसका बेस एक साइंस से जुड़ा हुआ हो, या इनकी जो बेसिक स्टडीज़ होंगी वो साइंस से जुड़ी हुई होंगी। कुछ लोगों के केस में जो है ये कोई फैमिली बिजनेस या फैमिली किसी एस्पेक्ट को ग्रोथ करने पर भी हो सकता है, ठीक है। लाइक फैमिली का कोई पुराना एसेट्स है या ज़मीनें जायदादें हैं, ये भी चीज़ हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। ओके गाइस, सो बेसिकली इनका कोई फैमिली प्रॉपर्टी का बिजनेस हो सकता है, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल इस्टेट से रिलेटेड, ठीक है, ब्रोकरेज से रिलेटेड, ये सब चीज़ों से रिलेटेड इनका बिजनेस हो सकता है। नहीं तो कोई भी साइंस या साइंटिफिक चीज़ है या आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है, इस चीज़ से ये कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन है ये, और बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि लोगों को एनालाइज़ करना इन्हें पसंद है, लोगों को एनालाइज़ करते हैं। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी तरीके की कन्वर्सेशंस में तो बहुत अच्छे हैं या मिमिक्रीज़ में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बिकॉज़ मुझे यहाँ स्टार्टिंग से ही कोई एक्टर की वाइब्स टाइप आ रही थी, ठीक है। तो मिमिक्री में बहुत अच्छे हैं, कन्वर्सेशंस में बहुत अच्छे हैं, वोकल में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। या तो मिमिक्री करते हैं या दूसरों की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। इट कैन बी लाइक चिड़ियों की आवाज़ निकालना या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ों का यूज़ करना, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं क्रिएटिव आर्टिस्ट की वाइब्स हैं इनके अंदर, या राइटिंग स्किल्स हो सकती है इनके अंदर। बट ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुलझा कर ऑर्गेनाइज वे में चलना, फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, बस अपनी लाइफ पे ध्यान देते हैं, अपने पाथ पे ध्यान देते हैं, एंड देन किसी चीज़ की ज़्यादा फिक्र नहीं करते। अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो भी अच्छा है, नहीं हो तो भी इनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट फैमिली ओरिएंटेड बहुत है, फैमिली की बहुत केयर करना, ठीक है, फैमिली को बहुत ज़्यादा ध्यान देना। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे हो सकता है, ऑफ कोर्स सिंह राशि हो सकती है, यानी कि लियो हो सकता है आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन। इसके अलावा वर्गो हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स कैंसर हो सकता है, हाई चांसेस ऑफ कैंसर, स्पेशली मून एंड कैंसर, ठीक है। तो कैंसर यानी कि कर्क राशि, ओके, तो ये हो सकता है। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जो बहुत ज़्यादा है। जेमिनाई हो सकता है, स्पेशली मून एंड जेमिनाई हो सकता है इनका। ये एक टाइम पे बहुत सारे काम इकट्ठे करने का भी सोचते हैं, ठीक है। ये भी इनकी एनर्जी है कि एक साथ बहुत सारे काम इकट्ठे करने का सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एक हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बट कहते हैं ना कि सोचते बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर, ये भी चीज़ है। और मल्टीटास्कर है, ये कोई सिंगल टास्क एक साथ नहीं करते, मल्टीटास्कर है। गोल को अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं एक हार्ड वर्किंग पर्सन भी है और एक स्किलफुल पर्सन भी है ये, ठीक है। लेट्स मूव ऑन कि क्या है इनका नेचर और इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगी।
और ये आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, ठीक है। पहले हम इनके नेचर को कंप्लीट करते हैं, इनकी ये आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, इन चीज़ों पे भी कंप्लीट करते हैं। सो वी हैव एम्परर एनर्जी, देन वी हैव वन एंड एस्ट्रोलॉजर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पाइल नंबर 2 क्या है आपके केस के अंदर? देयर एनर्जी लेवल बहुत हाई है, एंथुजियाज्म लेवल बहुत हाई। जैसे मैंने कहा था ना, फ्री स्पिरिटेड पर्सन है ये, एंड ये खतरों से खेलना जानते हैं, खतरों को देखकर खेलते हैं, ये उससे बचते नहीं हैं, ठीक है। ये वो एनर्जी है। और काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो हाँ, थोड़े ऑटोक्रेटिक पर्सन है, थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं बाय नेचर। आपकी लाइफ में ये क्यों आए हैं ये हम थोड़ी देर में बताते हैं, बट बेसिकली ये आपकी लाइफ में एक एनर्जी और एंथुजियाज्म भरने आया है, बिकॉज ये अपने आप में भी एनर्जी और एंथुजियाज्म से भरे हुए हैं। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ ये बोलूँगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, आगे वो फॉरवर्ड करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखते हैं। इनको बोरिंग चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। एग्जैक्ट मून एंड जेमिनी या फिर मून एंड एक्वेरियस भी हो सकता है इनका, ठीक है। बिकॉज ये बोरिंग चीज़ें इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है। हर चीज़ हर टाइम कुछ ना कुछ न्यू इंटरेस्टिंग ढूंढते रहते हैं। दूसरों को गाइडेंस देना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, दूसरों को रास्ता दिखाना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी फील्ड से भी हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का कार्ड भी आया, किसी तरीके की एस्ट्रोलॉजी फील्ड से हो सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से जुड़े हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट हो सकते हैं, इस तरीके की फील्ड से हो सकते हैं, या इनका बचपन का सपना था नासा में जाने का, ठीक है। ये सब चीज़ों से जुड़े हुआ होने का, ठीक है, सितारों से या प्लैनेट से, इसकी नॉलेज इन्हें बहुत पसंद है। आई एम समवेयर लाइक कोई ऐसा चैनल जो ये सब इंफॉर्मेशन देता हो, मुझे याद नहीं है, बट शायद आई डोंट रिमेंबर द नेम, ठीक है। तो कोई ऐसा चैनल जो इन्फॉर्मेशन देता हो प्लैनेट्स वगैरह की, स्टार्स की, ये सारी चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये इस तरीके के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स भी कई बार ध्यान दे देते हैं, ठीक है। नॉर्मली इनका नेचर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर ध्यान दें, बिकॉज इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही होती है। तो ये माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये बेसिकली जो है अपने सब्जेक्ट की तो पूरी रीड करते हैं, या जो भी इनके हाथ में काम होता है, एस्पेक्ट्स होता है, उसको पूरा अच्छे तरीके से डीपली रीड करते हैं। बट कभी 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 कभार लोगों की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स पे भी ध्यान दे देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती है, और लीडर बनना ही इनकी डेस्टिनी में है, और लीडर है ये, ठीक है। ये एक ऑटोक्रेटिक पर्सन है, या फिर अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, कमांडिंग पर्सन है, एक होल्डिंग पर्सन है। इनके डिसीजंस कई बार मार्वलस होते हैं, ठीक है। बट ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले पर्सन है, ठीक है। ये आपको नॉर्मल एनर्जी वाले पर्सन नहीं है, ये आपको बोरिंग एनर्जी वाले पर्सन नहीं दिखेंगे, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले पर्सन है। आप सोच भी नहीं सकते, इनकी सोच वहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ठीक है। आई वुड ट्रांसलेट एज इन दिस मैनर, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, गिफ्टेड पर्सन है, नॉलेज है इनके पास, लीडरशिप क्वालिटीज़ है इनके पास। इनको कहीं पर भी खड़ा कर दो, ये लोगों को यूँ अपनी बातें समझा सकते हैं, ठीक है। ये हर एक में क्वालिटी नहीं होती, हर कोई इतना अच्छा पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, इनके अंदर वो चीज़ है। इमोशंस कैसे बाहर लाने, वो चीज़ है, ठीक है, इनके अंदर। ये किसी भी तरीके की, या ये बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी वाइब्रेशन है यहाँ पे, साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट से जुड़ी हुई, या किसी भी तरीके की एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हो सकता है, ठीक है। बच्चों की एजुकेशन, बड़ों की एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, जो वृद्धावस्था के आसपास में, वृद्धावस्था नहीं, बट हाँ, जो लोग बुजुर्ग बड़े होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, उनकी एजुकेशन से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ही हैज़ अ कमांड ऑन इट, इनके पास सच में उस चीज़ का कमांड है। इमोशंस को बाहर लाना, इन इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को दूर करना लोगों से। सो या ओके, सो लेट्स सी आपकी लाइफ में क्यों आए। वी हैव स्लोइंग डाउन, डेफिनेटली डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए आपके साथ सेटल होने के लिए आए हैं, ठीक है। और सेटल होना मतलब मैरिज, ठीक है। सेटल होने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं, एंड वी हैव स्ट्रेस, and then we have existence in reverse. My god, divine, what are you trying to tell me? ओके, देखिए काफ़ी हद तक आपको जो इनके साथ प्रॉब्लम रहेगी वो ये है कि आपको थोड़ा सा ना ये ऐसे पर्सन लगेंगे कि आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हो,
ठीक है। तो कुछ लोगों के केस में, सबके लिए नहीं, बट हाँ, अगर आपका ज़ोडिएक साइन जो है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, ठीक है, तो या फिर अगर आपका साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से है, अगेन मैं नहीं देख रही कौन सा ज़ोडिएक साइन है, बट अगर आपका ज़ोडिएक साइन, आपका सन, मून, राइजिंग अगर इसमें है, तो डेफिनेटली आपको ये पर्सन इंटरेस्टिंग लगेंगे एंड आप मूव करेंगे इस पर्सन की तरफ, ठीक है। बट अगर आपका ज़ोडिएक साइन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस के अंदर आता है, या फिर अगर आपका ज़ोडिएक साइन वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न्स के अंदर आता है, सो शायद आपको ये पर्सन इतना ज़्यादा नहीं भाए, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। बट फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ सेटल होने का सोचेंगे, सेटल होंगे इस पर्सन के साथ, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी, बट हाँ डेफिनेटली सेटल होंगे। ये आपके अंदर जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है ना, जो एग्जाइटी की प्रॉब्लम है, आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा सॉल्व करने में लगे रहते हो, आप चीज़ों को सॉल्व करने में लगे रहते हो, उस चीज़ को ये दूर करेंगे, ठीक है। ये कहेंगे कि आप अपनी लाइफ के बारे में फोकस कीजिए, जो भी मतलब आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, हेल्प करेंगे, जो भी चीज़ है। ये आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैरिज के पर्पज से आए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए, स्पेशली विद एग्जिस्टेंस एंड रिवर्स की जो वाइब्रेशन आई है, ये पर्सन आपके किसी पास्ट की चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, किसी पास्ट की सिचुएशन से, पास्ट की चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक, आपको ऐसा लगेगा कि आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए शायद ये चीज़ हो सकती है कि आपको ऐसा लगे कि जैसे आप पहले किसी अपने पर्सन को नहीं समझ पा रहे थे, उसी तरह आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग तो है, बट हाँ एक चीज़ है कि थोड़े से अनरिलायबल एनर्जी के भी पर्सन है, ठीक है, बिकॉज इनके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, ये मूव करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड अगेन लियो एनर्जी है, तो आई कैन एक्सपेक्ट दैट, ओके। सो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है, अगर अल्टीमेटली मैं बोलूँ तो मैरिज की ही वाइब्रेशन आ रही है, इसके अलावा कोई वाइब्रेशन नहीं है खासा। एंड हाँ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही इनके साथ आपका, वो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो आपकी एनर्जी स्टार्टिंग से ही है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ठीक है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फेज एक ऑलमोस्ट खत्म होने पर है, तो अब एक न्यू स्टार्ट को होना है, ठीक है। दैट वॉज आई वॉज सेइंग दैट, ठीक है। तो पुरानी चीज़ों को कंक्लूजन या क्लोजर मिल जाएगा ये इनके आने पर, एंड आप इनकी तरफ एक नया स्टार्ट के लिए आगे बढ़ोगे। ये भी चीज़ है कि पास से ही पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे, तो डेफिनेटली एक कंक्लूजन, एक क्लोजर देंगे कि क्यों चले गए थे या क्यों आपसे इंटरेक्शन नहीं करा था, एंड देन वो आपके साथ जो है फिर से एक न्यू स्टार्ट के अंदर आए, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बोला था 99% ऑफ यू आपकी लाइफ में कोई नया आएगा, बट मुझे इतना हैवी चांसेस नहीं लग रहे, स्पेशली विद एग्जिस्टेंस एंड रिवर्स, कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में पुराना पर्सन रिटर्न होने के चांसेस भी काफ़ी हैवी है। सो या डेफिनेटली, ओके। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, एंड ये आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, और आपको स्टेबल करने के लिए आए हैं, और आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करने के लिए आए हैं, स्टेबल करने के लिए भी आए हैं, एंड मैरिज के लिए भी आए हैं, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। सो या आपके लिए जो कार्ड है वो भी द मैजिशियन है वेरी गुड, ओके। सो आर्कएंजल रेज़ेल का है, रेज़ेल का, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया, ओके। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगनिंग। आई सेड यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में और सक्सेसफुल है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़िए उस चीज़ को लेकर, एंड चीज़ों को बहुत ज़्यादा जगल मत कीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है यहाँ पर। मैंने ज़ोडिएक साइन बता दी आपके पर्सन के अंदर, बेसिकली जो बहुत ज़्यादा हैवी ज़ोडिएक साइन जो हो सकता है, एरीज हो सकता है, एंड जो मैंने आपको बताया वो चीज़ है, ठीक है। वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न्स भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन, बट मुझे मोस्टली यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी ही लग रहा है, ठीक है। सो मोस्टली यहाँ पे ये होगा, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। सो या कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, वो है 3, 17, 15, 6, 14, 23, 5, 26, 8, 21, 24, 30 एंड 12। कुछ इनिशियल्स जो आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, G, S, R, A, P, K, Y, F और N, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, T हो सकता है कुछ लोगों के केस में,
ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हो। एंड या ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड इसके अलावा गाइस मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। उसे ज्वाइन करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, बिकॉज़ हमारे चैनल पे अभी कोई शेड्यूल नहीं तय हुआ है फ्री लाइव सेशंस का। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप हमारे फ्री लाइव सेशंस में जुड़ पाएंगे। एंड इसके अलावा गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होते हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है, तो आप इन दोनों ही जगह पे मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं एंड मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।